आज की इस क्लास में सभी का स्वागत है। यह परसेंटेज की अपनी थर्ड क्लास है। इसमें आज परसेंटेज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। इस परसेंटेज को दो भागों में बांटा गया। परसेंटेज एक तो भिन्न रूप में प्रदर्शित होती है, जैसे भिन्न रूप 11 से 1/2%, 12 से 1/2%, 16 से 2/3%, और साधारण रूप 10%, 20% और 30%। तो भिन्न रूप को सोल्व करने के लिए, जैसे किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है, 11 से 1/2% की वृद्धि होती है, या फिर वापस 12 से 1/2% की वृद्धि होती है, तो ऐसे क्वेश्चंस को अपन रेशियो से, भिन्न रूप दे रखी है तो रेशियो से सोल्व करेंगे, और सक्सेसिव दे रखी है तो उसे, अगर साधारण रेशियो दे रखा है तो उसे सक्सेसिव से सोल्व करेंगे। सबसे पहले अपन रेशियो को समझते हैं। रेशियो से क्वेश्चन को किस प्रकार सोल्व करते हैं वो देखते हैं। जैसे किसी भी वस्तु की कीमत में 10% से वृद्धि होती है, किसी भी वस्तु की कीमत में पहले 10% से वृद्धि होती है, फिर वापस से 10% से वृद्धि होती है, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे रेशियो के केस में। तो सबसे पहले 10% का मतलब क्या होता है, पहले 10% की वृद्धि, 10% की वृद्धि, जैसे वस्तु का मूल्य क्या है, 100 रुपये है। 100 रुपये तो 10% से वृद्धि हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, 110। 110 हो गया। फिर वापस से इसका 10% की वृद्धि क्या हो जाएगी, इसमें 10% की वृद्धि 121 हो जाएगी। इसमें 10%, इसमें 10%, 100 में 10% की वृद्धि हुई तो 110, 110 में 10% की वृद्धि हुई तो क्या होगा, 121%। तो इसको रेशे से कैसे सोल्व करेंगे। 10% यानी कि क्या होता है, 1/10। 10% 1/10। तो यहाँ पे 10 लिख देंगे। कितने की वृद्धि होती है, 1 की वृद्धि। ये तो अपने कौन सी रेट होती है, फिक्स रेट होती है, जो मतलब वस्तु का मूल्य कितना, 10 रुपये, तो वृद्धि कितनी हुई, 1 की। तो वस्तु का मूल्य देखो 10 रुपये और वृद्धि हो गई 1 की, तो कितना ऐड कर देंगे, 1 ऐड कर देंगे, तो यहाँ क्या हो गया, 11 हो गए। इसी प्रकार वापस से कितने की वृद्धि होती है, 10%। 10% यानी कि 1/10, 1/10। यहाँ पे क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, तो 1 जोड़ देंगे। जैसे 10 में 1 की वृद्धि हुई तो 11। अब दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, 10 से 10 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100 आ जाएगा, और 11 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 121 आ जाएगा। तो कितनी वृद्धि हुई टोटल, 100। वस्तु का रेट क्या थी, 100 रुपये, कितनी हो गई, 110। तो कितने की वृद्धि हुई, 21% की वृद्धि हुई। तो इस प्रकार रेशियो से वृद्धि क्या है। अब सक्सेसिव देखते हैं। सक्सेसिव में क्या है, एक फॉर्मूला है, A+B+A×B/100। ये क्या, सक्सेसिव का फॉर्मूला। कब अप्लाई करेंगे, जब 2% दे रखी हो। जैसे किसी वस्तु के मूल्य में 10% की वृद्धि हो गई है, फिर वापस से उसके मूल्य में 10% की वृद्धि हुई हो। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करेंगे 10+10, A+B का मान, A का मान ये रख देंगे 10, B का मान भी 10, तो 10+10+10 × 10/100। तो 10 और 10 20, प्लस यहाँ से 0 से 0, 1 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से कितना आएगा, 1, तो 20 और 1 21। तो कितनी परसेंटेज की वृद्धि हुई, 21% की वृद्धि होगी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं। यहाँ पे कुछ स्पेशल ट्रिक से समझेंगे, स्पेशल ट्रिक्स अप्लाई करेंगे। ये ट्रिक ओनली वृद्धि पर ही, किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तभी अप्लाई किया जाता। जैसे 2% की वृद्धि हुई पहले, फिर 3% की वृद्धि हुई, पहले 5% की वृद्धि हुई, फिर 1% की वृद्धि हुई, पहले 6% की वृद्धि हुई, फिर 3%। इस प्रकार वृद्धि हो, ओनली वृद्धि के समय अप्लाई किया जाता है। तो देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं 6 और 9 का। अगर सबसे पहले किसका, 6 और 9। सबसे पहले 6, अगर इसमें वृद्धि हो रही है, 6 की वृद्धि और फिर वापस 3 की वृद्धि, पहले 6 की वृद्धि हो रही है, फिर वापस 3 से वृद्धि, तो सबसे पहले इन दोनों को ऐड कर देंगे, 6 और 3 9, 6 और 3 कितने हुए, 9, और फिर वापस से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 3 18, 6 3 9, 6 3 18। तो अपना परसेंटेज कितना आएगा, 9.18%, 9.18%। फिर इसको सोल्व करते हैं। इसको सोल्व करेंगे, ये क्या हुआ, वृद्धि, ओनली वृद्धि के टाइम 7% की वृद्धि, फिर 4% की वृद्धि, 7% की वृद्धि हुई तो 7 और 4 11, 7 और 4 कितने हुए, 11, पॉइंट लगा देंगे और फिर मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 चौक 28, तो कितना गया, 28%।
28% आ गया। अब देखते हैं आगे। अब देखो अब 5 में 5 की वृद्धि हुई, फिर 1 की वृद्धि हुई। तो सबसे पहले करेंगे 5 और 1 6, कितना हो गया? 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6, 5 में 1 जो ऐड किया तो 6, और 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 एकम 5। तो इसको ध्यान रखना है कि 2 डिजिट लेनी है पॉइंट के बाद। तो 505 क्या आ जाएगा यहाँ पे? 05। 5 में सबसे पहले 5 में 1 को ऐड करेंगे 6, और फिर 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 05.05। पॉइंट के बाद 2 डिजिट लेनी होंगे। ऐसे ही इसमें 2 को 2 में ऐड करेंगे 3, तो कितने होंगे? 5 पॉइंट। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, तो 0.6% हो जाएगा। ऐसे ही अब आगे देखते हैं 10 और 20% प्लस 10%। पहले कितने की वृद्धि हो रही है? 20% की, फिर कितने की? 10% की वृद्धि हो रही है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? इसको इससे ऐड करेंगे। 10 20 और 10 30, 30 हो गया, ठीक है। और 20 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 200, तो 200 कितना आ जाएगा? 200। अब इसमें इसको भी सोल्व करेंगे। इसको 200 कैसे आएगा? इसमें ओनली 2 पॉइंट रखने हैं, तो 2.00 हो गए। पॉइंट के बाद ओनली 2 पॉइंट रखने हैं, और ये 2 कहाँ ऐड हो जाएगा? इसमें आके ऐड हो जाएगा। तो इसको कैसे लिख देंगे? इसको लिख देंगे 32.00। ऐसे ही इसको सोल्व करेंगे। तो क्या होगा? 30 प्लस 20, 30 और 20 50, 50 हो गए। पॉइंट लगा देंगे, 3 दूनी 6, 600 हो गए। तो क्या करेंगे? अब इसको सोल्व करेंगे। ओनली 2 डिजिट रखनी है पॉइंट के बाद, तो इसको क्या ऐड कर देंगे? यहाँ पे ऐड कर देंगे, तो 56.00%। ठीक है, यहाँ पे 32%, यहाँ पे 56%। इस प्रकार इस विधि से ये ओनली वृद्धि जब दोनों मूल्यों में वृद्धि हो, पहले वृद्धि हो फिर बाद में भी वृद्धि हो, तब इसको अप्लाई करते हैं। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, यदि रवि के वेतन में पहले 50% की वृद्धि और कुछ समय बाद फिर से 50% की वृद्धि की गई तो वेतन में कितने परसेंट की वृद्धि होगी? तो पहले 50% की वृद्धि हुई और बाद में 50% की वृद्धि हुई, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? पहले 50% की वृद्धि, बाद में 50% की वृद्धि हुई, तो इसको सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका है शॉर्ट ट्रिक से 50%। तो सबसे पहले 50 100 क्या कर देंगे? 50 में 50 को ऐड कर देंगे तो 100, तो पॉइंट लगा देंगे। 50 को 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 2500। अब इसमें पॉइंट के बाद 2 डिजिट लेना अपने को, तो इसको कहाँ ऐड कर देंगे? इसमें ला के 2 डिजिट कहाँ आ जाएगी? ये डिजिट इसमें आ जाएगी। इन दोनों को 100 में ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा आंसर? 125%, 125.00%, यानी कि 125%। तो अपना आंसर क्या होगा? 125%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक घन की प्रत्येक भुजा में 20% की कमी की जाए तो उसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी यदि किसी घन के एक 12% की कमी हो रही है और फिर तो इसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने परसेंट की कमी होगी? तो इसको कैसे कर देंगे? इसकी दो ट्रिक है। अगर एरिया आ जाए एरिया मतलब 2D आ जाए तो इसमें 2 बार सक्सेसिव लगाना है, 2 बार सक्सेसिव लगाना है। और इसमें वॉल्यूम आ जाए वॉल्यूम, तो इसमें 3D है, मतलब 3 बार सक्सेसिव, 3 बार सक्सेसिव लगेगा। तो देखो, यदि एक घन की प्रत्येक भुजा में 12% की कमी की जाए तो उसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में प्रतिशत कमी होगी। तो इसमें सक्सेसिव केस लगा देंगे, बेसिक जैसे a प्लस बी प्लस a मल्टीप्लाई बी अपॉन 100। तो इसमें a प्लस बी क्या जाएगा? a यानी कि 12%, फिर वापस से 12%, 12% प्लस 12 मल्टीप्लाई 12 अपॉन 100। तो 12 12
24, 12 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 144, 144 और 2 पॉइंट लगे तो क्या आ जाएगा 1.44। तो इसमें इसको यहाँ पे क्या कमी है ना, तो इसमें माइनस आएगा, यहाँ पे माइनस कमी है तो माइनस, तो यहाँ क्या जाएगा माइनस, माइनस कर दो 24 में से 1.44 तो 22.56 आ जाएगा। अब इसको शॉर्ट ट्रिक से कैसे करोगे, 22.56। तो इस प्रकार से इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे एरिया दे रखा है तो 2 बार सक्सेसिव लगाना, और उसमें वॉल्यूम दे रखा है क्वेश्चन में तो 3 बार सक्सेसिव लगाना। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।